जुराया द गैलेंट एक लेजेंड, एक मेंटर, एक हीरो एंड एक ऐसा कैरेक्टर जिसका डेथ चेंज द कोर्स ऑफ निंजा वर्ल्ड। बट व्हाट इफ जुराया सेंसेई सर्वाइव अगेंस्ट ऑल ऑड्स? क्या होता अगर पार्विसेज पेन के अगेंस्ट फाइट में सर्वाइव कर जाता? वो नारुतो के स्टोरी में क्या क्या चेंजेस लाता? क्या नारुतो अभी जितना पावरफुल है इतना ही पावरफुल होता और ये अपने मेंटर के अंडर में ट्रेन होकर और भी पावरफुल बनता? और क्या जो फोर्थ ग्रेट शिनोबी वॉर हुआ वो होता? एंड क्या जुनाडे एंड जुराया सेंसेई को एक हैप्पी एंडिंग मिलता? इस वीडियो में हम लोग इस टाइमलाइन के बारे में ही बात करेंगे जहां पर जुराया सेंसेई पेन के अगेंस्ट फाइट को सर्वाइव किया एंड वो कैसे इस फाइट को सर्वाइव करता है उसके बारे में मेरे दिमाग में 3 सिनेरियोस आता है। फर्स्ट, जुराया सेंसेई पेन के अगेंस्ट फाइट ही नहीं करता, वो हिडन रेन विलेज से पेन के ऊपर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेके लीव विलेज में वापस लौट जाता। सेकंड, पेन एंड जुराया सेंसेई के फाइट में जब जुराया सेंसेई मरने ही वाला होता है तब एक मिस्ट्री पर्सन आके उस फाइट में इंटरवेन करता है जिसको हम लोग एक्स पर्सन मान के चलते हैं एंड वो एक्स पर्सन जुराया सेंसेई को हेल्प करता है इस फाइट से सर्वाइव करने में। और लास्ट, थर्ड वाला सिनेरियो जिसमें जुराया सेंसेई अपने फाइनल मोमेंट में जो फुकाशाको के बैक में एक कोड लिखता है वो ऐसा ना करके अपने आखिरी ताकत से अपने आप को रिवर्स समन करता है माउंट मियोबुकु पे एंड वो सर्वाइव कर जाता है। अभी मैं जो तुमको 3 सिनेरियोज बताया उसमें सबसे बेस्ट एंड ऑप्टिमल सिनेरियो है थर्ड वाला सिनेरियो जिसमें जुराया सेंसेई अपने आप को रिवर्स समन करता है, क्योंकि फर्स्ट वाले सिनेरियो को कंसीडर नहीं कर सकते। उसका रीजन है अगर जुराया सेंसेई पेन के ऊपर सही से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता है तो आगे जाके वो स्टोरी में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड सेकंड वाले सिनेरियो को मान के चलते हैं तो हम लोगों को वो एक्स पर्सन को ढूंढना पड़ेगा एंड मेरे को पता है एक्स का वैल्यू निकलना कितना हार्ड होता है। Emotional damage। मजाक से हट के पहले जो रीजंस बताया उसके वजह से ही थर्ड वाला सिनेरियो सबसे बेस्ट होता है। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो आखिर तक देखते रहो एंड और बातें ना करके लेट्स रंबल। जुराया सेंसेई पेन के अगेंस्ट फाइट में हेवीली इंजर होने के बाद अपनी जो आखिरी पावर था उससे अपने आप को माउंट मियोबुकु पे रिवर्स समन करता है एंड वो अपने आप को रिवर्स समन करने के बाद अपना चक्र पूरा खत्म ही हो गया था एंड उसका एक हाथ भी मिसिंग था जिसके वजह से वो बहुत ब्लड लॉस कर रहा था। आसान शब्दों में बोलूं तो जुराया सेंसेई का कंडीशन बहुत सीरियस था, बट क्योंकि जुराया सेंसेई रिवर्स समन हुआ था तो फुकाशाको एंड शिमा भी माउंट मियोबुकु पे आ गया था एंड वो लोग आने के बाद सारे टोड्स को बुलाने लगे जुराया सेंसेई को हेल्प करने के लिए एंड टोड्स आने के बाद जुराया सेंसेई का क्रिटिकल हालत देख के बहुत शॉक्ड हो गया था, बट वो लोग फुकाशाको एंड शिमा को कुछ ना पूछ के जल्दी से जुराया सेंसेई को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और टोड्स के हेल्प के वजह से तो जुराया सेंसेई का कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल हुआ, बट क्योंकि उसका इंजरी बहुत सीरियस था जिस वजह से वो कॉन्शियस नहीं था एंड गामाबुन था जुराया सेंसेई का कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल देखने के बाद फुकाशाको से पूछता है ऐसा हालत कैसे हुआ एंड फुकाशाको शुरू से लेके सब कुछ एक्सप्लेन करता है। पेन के अगेंस्ट फाइट में जुराया सेंसेई का हालत ऐसा हुआ और ये सब कुछ जब माउंट मियोबुकु पे चल रहा था तब ह्यूमन वर्ल्ड में ये बात फैलने लगा लेजेंडरी सन इन जुराया एंड हिडन रेन विलेज का लीडर का एक फाइट हुआ और इस फाइट में हिडन रेन विलेज का लीडर का जीत हुआ एंड लेजेंडरी सन इन जुराया जिंदा है या मर गया उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है और कुछ टाइम में ये बात हिडन लीफ विलेज के पास भी पहुंच जाता है जो सुन के विलेज के एल्डर्स पूरा शॉक हो जाता है एंड जुनाडे पूरा टूट जाता है। हाउएवर जुनाडे अपने आप को जैसे तैसे संभालता है एंड जल्दी से कुछ निंजास को डिस्पैच करता है जुराया सेंसेई के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एंड विलेज एल्डर्स डिसाइड करता है नारुतो को इस बारे में कुछ ना बता के उसको डार्क में रखने के लिए, क्योंकि अगर नारुतो को इस बारे में पता चला तो वो किसी की बात ना मान के हिडन रेन विलेज की तरफ जाएगा जुराया सेंसेई के बारे में पता करने के लिए। हाउएवर नारुतो ने ये बात नोटिस किया 1-2 दिन से विलेज के बाहर बहुत सारे शिनोबीज जा रहे हैं एंड विलेज के अंदर आ रहे हैं। सो नारुतो ने सोचा कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से वो होकागे के ऑफिस जाता है पता करने के लिए और होकागे के ऑफिस में काकाशी जुनाडे एंड विलेज के एल्डर्स जुराया सेंसेई के केस के बारे में ही बात कर रहे थे, बट नारुतो पूरा बात नहीं सुना लेकिन उसको ये बात समझ में आया वो लोग जुराया सेंसेई के बारे में ही बात कर रहे थे। हाउएवर वो उसके ऊपर इतना ध्यान ना दे के उन लोगों से पूछता है विलेज में क्या हो रहा है, क्यों इतने शिनोबीज विलेज से बाहर जा रहे हैं एंड अंदर आ रहे हैं, क्या दूसरे विलेज के साथ कोई वार शुरू हुआ है, बट वो लोग नारुतो को कुछ नहीं बताता है एंड चुप करके रहता है जिस वजह से नारुतो और भी सोच में पड़ जाता है एंड उन लोगों से बार बार पूछता है। हाउएवर तब भी वो लोग चुप रहता है एंड नारुतो को कुछ नहीं बताता है जिस वजह से नारुतो को एक बात रियलाइज हुआ। आने से पहले उसने जुराया सेंसेई के बारे में बात होते हुए सुना। सो क्या जुराया सेंसेई के साथ कुछ हुआ है, जिस वजह से वो जुनाडे से पूछता है एंड जुनाडे रो देता है एंड बोलता है जुराया सेंसेई का कुछ अता पता नहीं है। जो देख के काकाशी नारुतो के पास सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो सुन के नारुतो कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता है एंड रोना शुरू कर देता है,
बट वो थोड़ा सा संभलने के बाद ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो को पता चलने के बाद वो त्सुनाडे को जो बात बोला वही बोलता है एंड होकागे ऑफिस से बाहर निकल जाता है और नारुतो कुछ टाइम के लिए ऐसा ही टूटा हुआ हालात में रहता है। हाउएवर वो ये बात डिसाइड करता है वो हिडन रेन विलेज में जाएगा एंड जुराया सेंसेई के बारे में पता करेगा, जिसके लिए वो रेडी होता है विलेज से बाहर जाने के लिए। बट तभी उसके पास एक शिनोबे आता है एंड बोलता है माउंट मियोबोकू से एक मैसेंजर टोड़ा है जुराया सेंसेई का खबर लेके होकागे ऑफिस में। और वो सुनने के बाद नारुतो दौड़ के होकागे के ऑफिस में जाता है एंड नारुतो होकागे ऑफिस में आने के बाद काकाशी उसको एक्सप्लेन करता है मैसेंजर टोड ने बोला जुराया सेंसेई का हालात बहुत क्रिटिकल था बट चिंता का कोई जरूरत नहीं है, अभी उसका हालात इतना क्रिटिकल नहीं है। हाउएवर क्योंकि जुराया सेंसेई उस फाइट में बहुत ज्यादा डैमेज लिया जिस वजह से वो अनकॉन्शियस है एंड रिकवर हो रहा है, सो वो हिडन लीफ विलेज में वापस नहीं आ पा रहा है। जो सुनकर नारुतो थोड़ा सा खुश हुआ एंड रामन शॉप में चला गया रामन खाने के लिए। भोसड़ी के अमर हैं, चूतिया नहीं है। मजाक से हट के टोड का इस मैसेज मिलने के थोड़े दिन बाद ही जुराया सेंसेई कॉन्शियस होता है एंड हिडन लीफ विलेज में वापस आता है और विलेज के हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जहां पर वो विलेज के एल्डर्स एंड होकागे को उसको जो पेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिला एंड पेन का जो सीक्रेट है उसके बारे में बताता है एंड बोलता है विलेज का सिक्योरिटी को और भी बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो पेन का सीक्रेट है वो मेन स्टोरी में जो फुकासाकु के बैक में लिखा हुआ था वही है, सो कॉन्फ्यूज मत हो वो क्या सीक्रेट था उसके बारे में। और ये सब कुछ के बाद पीसफुली थोड़ा सा टाइम बीतता है एंड जुराया सेंसेई रिकवर होता है। उसके बाद जुराया सेंसेई नारुतो को लेके माउंट मियोबोकू पे जाता है उसको सेजुत्सु सिखाने के लिए एंड नारुतो जुराया सेंसेई का मेंटरशिप के अंडर में रह के मेन स्टोरी में जितने टाइम में सेजुत्सु को सीखा था एंड मास्टर किया था उससे पहले ही सेजुत्सु को सीख के मास्टर कर लिया। एंड अदर साइड में आकास्की का लोग प्लान करता है हिडन लीफ के ऊपर अटैक करके नाइन टेल्स को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि हिडन लीफ में उन लोगों का सबसे बड़ा थ्रेट जो था जुराया सेंसेई वो पेन के अगेंस्ट फाइट में बहुत हेविली इंजर हो गया एंड वो जिंदा है या मर गया उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। सो उन लोगों के पास ये सबसे बड़ा चांस है हिडन लीफ के ऊपर अटैक करके नाइन टेल्स को कैप्चर करने का। बट क्योंकि जुराया सेंसेई के अगेंस्ट फाइट में पेन भी थोड़ा बहुत डैमेज लिया है, सो वो लोग नाइन टेल्स को कैप्चर करने के प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन करता है एंड पेन को रिकवर होने के लिए टाइम देता है, क्योंकि पेन नाइन टेल्स को कैप्चर करने के प्लान में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सो होमिस पेन को थोड़ा सा रिकवर होने देता है एंड आज के लिए इतना ही था। बट चिंता मत करो, आगे वाले सिनेरियो के बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस करके रखो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक मार दो, उसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता है बट मेरे को बहुत खुशी मिलेगा। Oh my God, who the hell? मजाक से हटके अगर तुमने पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया तो अरिगतो गोजाइमासु। एंड और एक बात, अगर जुराया सेंसेई मेरे जैसे तुम्हारा भी एक फेवरेट कैरेक्टर है एंड तुम उसका मोस्ट पावरफुल जुजुत्सु के बारे में क्यूरियस हो तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसको चेकआउट करो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जुराया सेंसेई का मोस्ट पावरफुल जुजुत्सु को डिटेल एंड सिंपलर टर्म में एक्सप्लेन किया। सो जरूर से चेकआउट करो एंड दोबारा मुलाकात होने तक टेक केयर एंड बाय बाय।